जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। श्री बगलामुखी साधना से पूर्व गायत्री साधना का महत्व। भक्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो माँ बगलामुखी के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तंत्रराज तंत्रम, तंत्र का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण तांत्रिक ग्रंथ माना जाता है, जिसमें देवी देवताओं की साधना के लिए विविध मंत्रों और नियमों का विस्तृत वर्णन इसमें मिलता है। इसमें माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा साधना से पहले वेद माता गायत्री साधना के महत्व पर चर्चा की गई है। तंत्रराज तंत्रम के अनुसार गायत्री साधना का जो उद्देश्य है वह साधक को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार करना एवं तंत्र शास्त्र में यदि साधक एक अच्छी उन्नति और प्रगति अपने जीवन काल में और 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या श्री बगलामुखी पीताम्बरा की साधना को निर्विघ्नता के साथ यदि संपन्न करना चाहता है तो आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से उस साधक का तैयार होना अत्यधिक जरूरी शास्त्रों में बताया जाता है, ताकि वह बगलामुखी जैसी महाविद्या की साधना को प्रभावी और सिद्ध रूप से कर सके। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो YouTube चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो अवश्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर भी अवश्य कर लें। तंत्रराज तंत्र के अनुसार गायत्री साधना का महत्व। तो पहले नंबर पर मनोविकारों की शुद्धि हेतु तंत्रराज तंत्र में उल्लेख मिलता है कि गायत्री साधना बगलामुखी साधना से पहले साधक के मन को शुद्ध करती है। गायत्री मंत्र का उच्चारण साधक के मानसिक विकार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय और भ्रम, इन सबको दूर करता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम बात करें तो इसमें एक श्लोक दिया गया है कि गायत्रा साधका शुद्धो भावेत चित्तम विनिर्मलम ततः शक्त्या प्रसादेन सिद्धिर्भवति निश्चितम। इसका अर्थ, गायत्री के माध्यम से साधक का मन शुद्ध और निर्मल हो जाता है, जिससे शक्ति साधनाओं में सफलता सुनिश्चित ही साधक को प्राप्त होती है। तो यह तो निश्चित हुआ कि माता श्री बगलामुखी की साधना से पूर्व गायत्री साधना का महत्व कितना अधिक तंत्रराज तंत्रम में बताया गया है। अब सेकंड नंबर पर बात कर लेते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण। इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। माता श्री बगलामुखी साधना एक शक्तिशाली तांत्रिक प्रक्रिया है। तंत्रराज तंत्र में कहा गया है कि साधक को गायत्री साधना के माध्यम से अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण करना चाहिए, जिससे वह माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की कृपा पाने के योग्य बन सके। अब इस बात का उदाहरण भी मैं आपको श्लोक के माध्यम से बता देता हूं। तो इस श्लोक के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि सर्व देवी मध्ये गायत्री प्रथम पूज्य तस्या विनापरा न सिद्ध्यते। अर्थात सभी देवी देवताओं में गायत्री सर्वप्रथम पूजनीय है, उनके बिना कोई भी साधना सिद्ध नहीं हो सकती। यह भी निश्चित हुआ कि गायत्री साधना माता श्री बगलामुखी की साधना से पूर्व कितना महत्व रखती है। अब तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे नाड़ी और प्राण शक्ति का संतुलन। गायत्री साधना से साधक की प्राण शक्ति और नाड़ियों का जो संतुलन है वो एक निश्चित रूप से बनता है। यह बगलामुखी साधना के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को संभालने में सहायक और
साधक की विशेष रूप से सहायता करता है। अब गायत्री मंत्र में 24 अक्षर आते हैं, जिसमें ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर आते हैं और गायत्री मंत्र का जो पुरुषचरण है वो 24 लाख का है, परंतु यहाँ मेरा तात्पर्य माता श्री गायत्री का पुरुषचरण करने का साधक को नहीं है। मेरा तात्पर्य केवल और केवल बगलामुखी साधना से पूर्व यदि कोई भी साधक श्री वेद माता गायत्री का एक लक्ष्य मंत्र यदि अपने स्वयं के लिए भजता है या जपता है, तो साधक के जीवन में माता श्री बगलामुखी की जो साधना है वो निर्विघ्न वो संपन्न कर सकता है। अब 4th नंबर पर बात करेंगे गुरु परंपरा और शक्ति अनुग्रह की। तंत्र राज तंत्र में बताया गया है कि गायत्री साधना गुरु की कृपा और शक्ति को प्राप्त करने का मार्ग है। साधक को गुरु के निर्देश अनुसार, गुरु की आज्ञा अनुसार गायत्री जाप अवश्य करना चाहिए और सर्वप्रथम बगलामुखी दीक्षा से पूर्व गायत्री की दीक्षा उपनयन संस्कार होने के उपरांत गायत्री की साधना अवश्य करनी चाहिए। यह माता श्री बगलामुखी साधना में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर करता है। अब इसमें उदाहरण के लिए हम बात करें तो श्लोक के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि गुरु योगेन गायत्रा संयोगा सिद्धिदायका, अर्थात गुरु की सहायता से गायत्री साधना साधक के लिए सिद्धि प्रदान करती है। 5वें नंबर पर यदि मैं बात करूं तो शत्रुओं और विघ्न से मुक्ति के लिए वेद माता गायत्री साधना साधक को मानसिक और बाहरी शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करती है। यह बगलामुखी के रक्षण गुणों को सक्रिय करने में भी सहायक होती है। विशेष रूप से अनुष्ठान विधि तंत्र राज तंत्र में लिखा हुआ है पहले नंबर पर स्थान, तो गायत्री के साधना के लिए आप पवित्र स्थान और शांत स्थान का चयन करें और गायत्री को भजते समय आपको कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में 108 मंत्र गायत्री के अवश्य जपने चाहिए। कम से कम एक माला और अधिक अपने सामर्थ्य के अनुसार आप गायत्री का भजन कर सकते हैं। यदि दिशाशूल की हम बात करें तो पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके गायत्री जपना अत्यधिक श्रेष्ठ माना जाता है। पीले वस्त्र और कुशासन पर बैठना उत्तम माना जाता है और संकल्प बगलामुखी साधना में सफलता के लिए गायत्री माता की साधना करके इनका जप करके आशीर्वाद प्राप्त करने का आप संकल्प ले। अब यदि निष्कर्ष की मैं बात करूं, तंत्र राज तंत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गायत्री साधना बगलामुखी साधना की नींव है। यदि आपकी नींव ही खोखली है और आपकी नींव यदि आपने मजबूत नहीं की तो आपको माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की साधना में ना तो सफलता मिलेगी और ना ही वो शक्ति एक मंत्र के द्वारा जो जागृत होगी, जो एक्टिवेट होगी, जो गुरु के शक्तिपात के द्वारा साधक को गुरु कृपा और आशीर्वाद के द्वारा प्राप्त होती है, वो लंबे समय तक टिक पाएगी। गायत्री साधना बगलामुखी साधना की नींव है। गायत्री से साधक को मानसिक स्थिरता, आध्यात्मिक शक्ति और अनुष्ठान में सफलता में सहायता मिलती है। बिना गायत्री साधना के बगलामुखी की सिद्धि प्राप्त करना अत्यंत कठिन हो सकता है। भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो YouTube चैनल और Instagram पेज को फॉलो अवश्य कर ले। जय मां बगलामुखी, जय श्री महाकाल।